हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस वाइज में। आज का टॉपिक है हमारा मस्ट नो गेम्स के ऊपर। तो फिर से ये हमारा सेकंड लेसन है मस्ट नो गेम्स का। तो आज हम देखने जा रहे हैं ऐसे कौन से गेम्स है जो हमें मालूम होने चाहिए, स्पेशली अगर हम वाइट से E4 प्लेयर है, और कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो हम अगर ब्लैक से E4 को E5 खेलते हैं तब भी। तो ओवरऑल ये गेम्स हमारा अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज और ओपनिंग प्रिंसिपल्स का यूज कैसे करें उसके ऊपर बेस्ड है। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो E4 E5 NF3 और ब्लैक ने खेला देखिए D6। ये हमारे पिछले जो लेसन है उसका कंटिन्यूएशन है। व्हाइट का मेन मूव है D4। पिछले बार हमने बिशप C4 देखा था, तो D4 को ब्लैक ने खेला देखिए BG4। E इंटू D4 करना देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट फोर्स समझा जाता है इस तरह से। ब्लैक ने खेला बिशप G4 और बिशप G4 हो गया देखिए पहला मिस्टेक। अर्ली पिन का एग्जाम्पल है, बहुत जल्दी पिन करना काम नहीं करता है, और हम जानते हैं कि क्वीन साइड के पीसेस को पहले डेवलप नहीं करते, स्पेशली E4 E5 ओपनिंग्स में। तो व्हाइट ने खेला देखिए D टेक C5। अब अगर D टेक C5 ले तो देखिए आउटराइट ब्लंडर, क्वीन D8 के D8 कैसल ब्रोकन, और ऊपर से नाइट E5 के बाद देखिए पॉन चला गया F7, और देख सकते हो आप G4, ये दोनों वीक भी है, तो व्हाइट का पोजीशन हो गया विनिंग। तो डी को ब्लैक ने खेला BF3 ओनली मूव, क्वीन F3, यानी कि आप देखो एक टेम्पो ब्लैक का ऑलरेडी लॉस हो गया। इस C8 बिशप को 2 बार हिला चुका है, G4 और फिर F3, और उसके लिए एक्सचेंज किया जहाँ पे नाइट देखिए सिर्फ एक ही बार मूव हुआ है, तो लॉस ऑफ टेम्पो हो गया, मूव वेस्ट हो गया। D टेक C5 BC4 डेवलपमेंट विथ अटैक, और ब्लैक ने ऑब्वियस मूव देखिए किया NF6 पर ब्लंडर है। अब देखो यही होता है अगर क्वीन साइड का C8 का बिशप ना हो, देखिए वीकनेस है F7 और B7। तो व्हाइट ने इंस्टेंट खेला QB3 गुड मूव, डबल अटैक। ब्लैक ने खेला क्वीन E7 स्मार्ट मूव। आइडिया ऐसा है कि अगर क्वीन B7 करे तो QB4 चेक से क्वीन ट्रेड होगा, पॉन डाउन है, पर थोड़ा सा डेवलपमेंट जो है आप देख सकते हो ब्लैक का कवर हो गया है, तो थोड़ा सा चांस मिल सकता था। व्हाइट देखिए बहुत ही अच्छे तरह से इस ऑफर को रिफ्यूज करता है और खेलता है नाइट C3, डेवलपमेंट करता है। QB4 स्टॉप हो गया, अब क्वीन नहीं हिला सकते यहाँ से, क्योंकि फिर देखिए F7 चला जाएगा, तो फिर C6 बचाया B7 को, और अब आया देखिए BG4, यानी कि उस पॉन को नहीं लेने के कॉस्ट में क्या किया, 2 टेम्पो गेन किया, नाइट C3 और BG5। तो इस केस में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और ब्लैक के देखिए आप पीसेस हिल ही नहीं रहे। आप देख सकते हो B8 के नाइट के पास अच्छा स्क्वायर नहीं है, D7 आने पर B7 चला जाएगा, क्वीन हिल नहीं सकती, E6 अटैक्ड है, B टेक्स F6 का ऑलरेडी थ्रेट बन रहा है, क्योंकि क्वीन F6 को देखो आप होगा क्वीन B7। ओके, तो B5 खेला ब्लैक ने, और यहाँ पे व्हाइट को लगा कि उसका पोजीशन विनिंग है, जो कि उसका इवैल्यूएशन बिल्कुल सही था। व्हाइट इज विनिंग। देखिए डेवलपमेंट गिनेंगे हमें पता चलेगा 1 2 3 4, 4 वर्सेस 2, यानी कि हमारे पास 2 टेम्पो ज़्यादा है, और मूव भी है, यानी कि 3 डेवलपमेंट ज़्यादा है। तो व्हाइट ने देखिए कॉम्बिनेशन बनाया, नाइट B5 CB5 BB5 चेक, ND7 लगभग फोर्स्ड, लॉन्ग कैसल गुड मूव, D7 पर अटैक। अब D7 का नाइट देखिए बुरी तरह से पिन हो चुका है, F6 भी पिन में है, तो देखिए अगर लॉन्ग कैसल करे तो ऑन द स्पॉट मेट BS6 के C7 QB7 मेट। तो ओनली मूव रुक D8, और रुक D8 को देखिए पिन एक्सप्लॉइट करने का एक तरीका, रुक D7 फोर्स रुक से लेना पड़ेगा उसको, देखिए रुक D1। अब D7 का रुक फ्री चला गया, आप देख सकते हो H8 और F8 तो निकल ही नहीं पाए, यानी कि व्हाइट जो इस वक्त पीसअप की तरह चल रहा है। तो क्वीन E6 को PD7 चेक, यहाँ पे BF6 भी विनिंग था, ये थोड़ा ज्यादा फोर्स्ड है, तो नाइट टेक्स D7, और व्हाइट ने देखा था QB8 चेक, स्टनिंग मूव नाइट B8 को रुक D8 चेकमेट। ये काफी फेमस गेम है, मॉर्फी वर्सेस ड्यूक्स ऑफ ब्रुंसविच, 2 प्लेयर्स के साथ पॉल मॉर्फी खेल रहा था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स चेस हिस्ट्री का। तो मॉर्फी के ऊपर मैंने कुछ सीरीज भी बनाए, आप वो चेक कर सकते हो। चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पर, E4 E5 NF3। यहाँ पर ब्लैक करता है NF6, इसको कहते हैं पेट्रॉफ डिफेंस,
और पेट्रोफ डिफेंस के अगेंस्ट हम जो आज देखने जा रहे हैं बेसिक मूव नाइट E5, ये एक ओपनिंग ट्रैप है। जिनको शार्प लाइंस पसंद है वो मेरा बिशप C4 NE4 ये लाइन देख सकते हैं। इसके ऊपर मैंने बहुत पहले सीरीज बनाए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये अवेलेबल है। आज का डिस्कशन है हमारा NE5 मूव के ऊपर। दो एग्जांपल्स ऐसे लाया हूं मैं इन 5 गेम्स में, जिसमें हम ओपोनेंट के जो मूव्स कॉपी करने के जो टेंडेंसी है उसको कैसे एक्सप्लॉइट करें। जैसे कि यहाँ पर देखिए राइट मूव D6 होता है, यहाँ पर D6 करना चाहिए, लेकिन अगर नाइट टेक C4 करे तो देखिए यहाँ पर एक्सप्लॉइट हो जाता है, क्योंकि दोनों नाइट्स देखिए इस किंग के फाइल पर मौजूद है। और यहाँ पे गुड मूव होता है क्वीन E2, स्ट्रेंज मूव। अब देखिए ब्लैक नाइट का सीरियस प्रॉब्लम हो रहा है, नाइट हिल नहीं सकता है, क्योंकि नाइट मूव करने पर नाइट C6, BE7 या क्वीन E7 दोनों ही केस में आप देखो नाइट टेक्स D8 और वाइट विनिंग, नहीं तो नाइट E7। तो यानी कि D5 फोर्स्ड नाइट को बचाना। और अब फिर से D3 को दो ऑप्शंस है। एक तो है देखिए BD6, दिखने में लगता है नाइट पर अटैक किया, पर देखिए नाइट जस्ट मूव हो जाएगा। E4 का नाइट देखिए पिन हो चुका है, कैसल को D, बस क्वीन इंटू E4 नहीं लेना है। क्वीन E4 को आएगा देखिए RE8 और लूजिंग हो जाएगा। तो जस्ट नाइट G5, E4 पर अटैक, और क्वीन भी आप देख सकते हो बहुत जल्द H5 की ओर बढ़ रही है। तो ये पोजीशन वाइट का विनिंग है। तो ब्लैक का बेस्ट मूव है देखिए क्वीन E7, हमारे नाइट पर अटैक, पॉन टेक्स नाइट, क्वीन टेक्स नाइट और पॉन टेक्स पॉन। आप देख सकते हो ब्लैक क्वीन पिन हो गई, और इसके वजह से अब क्या होगा, क्वीन को सपोर्ट देना पड़ेगा BD6। सो टेक्स BD3 के बाद वाइट का डेवलपमेंट थोड़ा सा ज़्यादा है, पॉन सेंटर पे देखिए कंट्रोल है और एक्स्ट्रा पॉन भी है, तो वाइट का पोजीशन सही प्लेस से इजीली विनिंग होगा। ऑफ कोर्स गेम बाकी है, पर हायर लेवल पे ये पोजीशन विनिंग है। चलते हैं थर्ड एग्जांपल पर। अब चलते हैं मेन मूव पर E4, E5, NF3, NC6 को BC4 को देखिए। अब हम देख रहे हैं मूव D6 को। अब D6 में क्या हुआ देखिए, आप F8 का बिशप अटक गया। ये फिर से एक अर्ली पिन का एक एग्जांपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। नाइट C3, BG4, और देखिए यहाँ पर NF6 करना भी प्रॉब्लमेटिक था। यहाँ पे ओनली मूव शायद देखिए BE7 था, नाइट F6 को इस केस में नाइट G5 होता है। और BG4 में देखिए क्या हो गया, बहुत जल्दी पिन किया, लेकिन अब देखो यहाँ पर नाइट टेक C5 हो नहीं सकता है, क्योंकि नाइट E5 को आएगा देखिए जस्ट नाइट E5। तो ये पिछले अर्ली पिन की तरह नहीं होगा, ये जो हमने फर्स्ट लेसन में देखा था। तो यहाँ पे वाइट करता है गुड मूव H3, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रैप है। अब देखिए BF3 करना जरूरी है, पर क्वीन F3 के बाद वाइट क्लियरली बेटर। तो BH5 किया ब्लैक ने गेम में, और BH5 को देखिए आ गया गुड मूव नाइट टेक्स E5। ऐसे लगता है क्या कि अगर देखिए BD1 करे तो ऑफ कोर्स ऑन द स्पॉट लूजिंग BF7, KE7 एंड D5 मेट, और अगर NE5 करे तो देखिए क्वीन H5, NC4, QB5 चेक, QD7, QC4, और वाइट का पोजीशन विनिंग है। चलते हैं फोर्थ एग्जांपल पर। तो इसमें देखिए E4, E5, NF3, NC6, BC4। अब चलते हैं मूव NF6 पर। यहाँ पर हमने सीखा था पिछले बार कि D3 खेलना जरूरी है, और यहाँ पर D3 को BC5, उसको BG5। यह एग्जांपल हमारा ब्लैक साइड से, चलिए ब्लैक कर देते हैं हमारे साइड पर, तो थोड़ा समझना इजी हो जाएगा। देखिए इसमें मिस्टेक क्या हुआ है, बिशप जो है अर्ली डेवलप किया। इस पोजीशन में जनरली नाइट C3 करना चाहिए। हालांकि यहाँ पे एक चांस था ट्रांसपोज करने का, यानी कि D6 को वाइट ने यहाँ पर NC3 करना बहुत ज़रूरी था। वाइट ने यहाँ पर जो किया मूव कैसल, इसके बाद प्रॉब्लम्स हो गए। देखिए बहुत जल्दी कैसल करने से क्लोज सेंटर है, तो BG4 जो आपने फर्स्ट लेसन में देखा होगा वही चीज़ वाइट जो करता है वही अब ब्लैक कर रहा है। अगला मूव देखिए आप ND4 आना चाहता है, तो वाइट ने देखिए पिन निकालना चाह खेला H3, और H3 को ब्लैक ने देखिए बहुत ही यूनिक आइडिया यूज किया, खेला H5। जनरली इस तरह के आइडियाज वर्क नहीं होते, लेकिन यहाँ पर देखिए वाइट का किंग पोजीशन कुछ खास अच्छा नहीं है, बहुत जल्दी कैसल करके किंग पोजीशन कमिट कर चुका है। तो HG और NH2 के बाद तो गेम एकदम ही बिगड़ गया। NH2 ब्लंडर, G3,
नाइट F3 ये पोजीशन है, ब्लैक टू प्ले एंड विन। आप यहाँ पर ब्लैक से क्या करोगे, ब्लैक के पास देखिए कॉम्बिनेशन है नाइट G4, बहुत ही स्ट्रांग मूव। अब F2 तो बच ही नहीं रहा है, तो BD8 किया, उसको BF2 चेक, रुक F2, GF2, किंग H1। आप देख सकते हो पॉन लगभग क्वीन होने ही वाला है, इसीलिए F2 का पॉन मेंटेन किया, ना कि फर्स्ट मूव GF2 लिया। तो रुक H1 चेक, KE2, रुक D1। अब किंग D1 नहीं कर सकते, किंग D1 को पॉन का क्वीन बन जाएगा इस तरह से। तो नाइट FD2, F1 स्क्वायर को गार्ड किया, पर यहाँ पे हो गया देखिए मेट इन 3, नाइट D4 चेक, KD1, नाइट E3 चेक, KC1, नाइट E2 चेकमेट। चलते हमारे लास्ट एग्जांपल पर, E4, E5, NF3, NC6, BC4, BC5, NC3, NF6, D3, D6, BG5, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है एज पर ओपनिंग प्रिंसिपल्स। यहाँ पर मेरे हिसाब से तो बेस्ट मूव BE6 होता है, BE6, ND5 इस तरह से खेलना चाहिए। अगले लेसन में बताऊंगा B टेक्स E6 क्यों मिस्टेक होता है। तो आज का हमारा डिस्कशन है मूव बिशप G4 का, सिमेट्रिकल प्ले। और एक एग्जांपल जिसमें मूव्स देखिए ऐसे लग रहा है कि ब्लैक व्हाइट के मूव्स कॉपी कर रहा है, जिसको हम सिमेट्रिकल प्ले इन द ओपनिंग कह सकते हैं। कुछ क्लोज्ड ओपनिंग्स में ये चलता भी है, जैसे कि सिमेट्रिकल इंग्लिश होता है C4, C5, NF3, NF6 इस तरह से। पर यहाँ पर देखिए आएगा ND5, ND4, ब्लैक मूव कॉपी करते जा रहा है। C3 गुड मूव, देखिए नाइट पर अटैक, पहला ट्रैप। अब अगर C6 करे तो ब्लंडर है, क्योंकि नाइट F6 चेक। मूव्स रिपीट करने में यही होता है, व्हाइट का नाइट देखिए चेक से हट गया और ब्लैक चेक नहीं दे सकता। तो देखिए पॉन टेक्स फोर्स्ड, पॉन टेक्स नाइट, और यहाँ पर देखिए FG करने पर DC पीस चला गया। और अगर ब्लैक यहाँ पर BB4 चेक करे तो देखिए ऐसा लगता है कि नेक्स्ट मूव FG5 चला जाएगा, लेकिन BD2, सेम बिशप बीच में आ गया और टेक्स 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 के बाद व्हाइट का पोजीशन टोटली विनिंग है, पीस अप है व्हाइट। तो C6 ब्लंडर था। तो C3 को ब्लैक ने खेला, NF3 चेक, GF3, BE6। यहाँ पर सारे ही मूव्स खराब है। BE6 मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा खराब है, काफ़ी लोग BH5 करते हैं, वो भी खराब है। मेरे ख्याल से BH5, BH3 और BE6 तीनों को ही व्हाइट QB3 कर सकता है, बहुत ही स्ट्रांग मूव। आखिरी डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ, लॉन्ग कैसल की तैयारी कर रहे हैं। और देखिए डिस्कवर्ड अटैक हो रहा है, इसके थ्रू देखिए आप हो रहा है, और B7 डायरेक्टली अटैक्ड है, डिस्कवर्ड अटैक भी हो रहा है। चलिए देखेंगे BB6, उसको NF6 चेक। काफ़ी लोग NB6 करना चाहते हैं, वो भी अच्छा है, पर इस गेम में व्हाइट ने NF6, GF, BE6। अब आप देखो FG को BF7 ऑन द स्पॉट, लूजिंग क्लियरली माइनस पोजीशन है वो। और FE को क्वीन E6 चेक, क्वीन E7, क्योंकि इधर अगर किंग F8 करे तो आप देख सकते हो BH6 चेकमेट होगा ऑन द स्पॉट। तो क्वीन E7 फोर्स्ड, क्वीन F6, BF6 आर F8। ऑफकोर्स व्हाइट सेकेंड पॉन रख नहीं पा रहा है, बिशप हिलाना फोर्स्ड, रुक F3। और यहाँ पे व्हाइट के पास स्ट्रॉन्ग मूव है, देखिए KE2, एंड गेम है। एंड गेम में कैसल करना जरूरी नहीं है, रूक्स कनेक्ट हो जाते हैं ऐसे ही। रुक F7 को रुक G1, रुक G8 का थ्रेट, KD7, रुक G2, बहुत ही सिंपल प्लान है। व्हाइट रुक डबल करेगा, ब्लैक भी करेगा रुक F8, उसको देखिए रुक G1। और आप देख सकते हो G7 पर एंट्री 7th रैंक पे लेते ही यहाँ पर से देखिए एक्सचेंज होगा, और व्हाइट का जो पोजीशन है इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारे गेम्स जो थे ओपनिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड थे, ओपनिंग ट्रैप्स भी थे। तो ये जो भी नए प्लेयर्स होते हैं खासकर उनके लिए बहुत ही यूजफुल सीरीज हो सकता है, और जिनको ये पता है उनके लिए एक रिवीजन का जरिया बनता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन्स पसंद आ रहे हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।